जम्मू कश्मीर की सरकार से जनता का एक सीधा सवाल। अब तक जितने भी मीटर लगे हैं, क्या किसी उपभोक्ता को सरकार का कोई आदेश पत्र मिला? किसी को भी नहीं मिला। जब एक विद्यार्थी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो स्कूल आदेश जारी करता है तो उसे छुट्टी मिलती है। जब एक सरकारी कर्मचारी का तबादला होता है तो सरकारी आदेश जारी होता है तो उसका तबादला होता है। लेकिन विगत कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि तबादले भी उन्हीं लोगों के किए जाते हैं जो जहां पे सरकारों को अपना काम करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जो इनके अपने बंदे होते हैं, जहां मिल बांट के ये भी खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। तो ऐसे तबादले सरकारों को नहीं करने चाहिए। जो जहां पे स्थिर होकर के ईमानदारी से काम करे उसे वहां काम करने दिया जाना चाहिए। और रही बात स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर लगाने की, तो सरकार उपभोक्ताओं को आदेश पत्र क्यों नहीं देती? जब तबादला होता है तो आदेश पत्र जारी होता है, एक विद्यार्थी छुट्टी करता है तो आदेश पत्र जारी होता है। जब आप स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर लगाते हो तो उपभोक्ताओं को आदेश पत्र जारी क्यों नहीं करते? यह सिर्फ बिजली का प्रश्न नहीं है, यह जनता के अधिकार और पारदर्शिता का प्रश्न है। जनता के अधिकार हैं, पारदर्शिता के साथ सभी कार्य होने चाहिए, वादे पूरे किए जाएं, पारदर्शिता लाइए, तभी जनता आप पर भरोसा करेगी और तभी राज्य का दर्जा मांगना न्याय संगत और जनहितकारी कहलाएगा। इस तरह बिना पारदर्शिता के, बिना वादों को निभाए राज्य का दर्जा वार वार मांगना भी अच्छा नहीं है। जनता को हक चाहिए, दिखावा नहीं। यदि आप देखें तो वर्तमान समय में ये सच्चाई ये कहते हैं कि मोबाइल सबके पास है और बिना रिचार्ज के मोबाइल किसी काम का नहीं। ठीक इसी तरह बिना रिचार्ज के बिजली भी नहीं मिलेगी। यह सच्चाई है, यह सच्चाई हर घर जानता है। क्यों? कि ये आज के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री के बयानों की सच्चाई है। और घोषणा पत्र में जो बयान थे उसमें क्या बयान था? आप इनके पुराने वीडियो देखिए, घोषणा पत्र पढ़ के देखिए, उनमें ये मीटर हटाने की बात थी, ना कि ये रिचार्ज वाले मीटर लगाने की। अब ज़रा सोचिए, जम्मू में मुख्यमंत्री महोदय कुर्सी पर बैठे हैं, पर क्या उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र की घोषणाओं को पूरा किया? जनता ने जिन वादों पर भरोसा किया, क्या वो वादे निभाए? अगर नहीं निभाए तो मुख्यमंत्री को पहली बात तो राज्य का दर्जा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, और नंबर 2, ये प्रीपेड मीटर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार वही है जो घोषणा पत्रों में कहा गया है। तो जो घोषणाएं आपने की हैं, पहले वो वादे जनता के साथ पूरे करिए, है ना। और जम्मू कश्मीर में बिजली जनता को मुफ्त मिलनी चाहिए, नहीं तो साधारण मीटर लगाइए। सभी डिजिटल हो गया, अगर सभी घर में फ़ोन पर ही सब काम कर लेंगे तो बाहर दुनिया कहाँ जाएगी, क्या काम करेगी? क्या बाहर सिर्फ घूमने के लिए ये नेताओं को सरकारी गाड़ियाँ ही चाहिए, और वो भी जनता को हर लिहाज से ठगा जाए? पहले स्मार्ट मीटर, अब प्रीपेड मीटर। अभी वो पूरी तरह लगे नहीं जम्मू में कि प्रीपेड मीटर। और साधारण मीटर तो आम जनता के घर में आज दिन तक बिजली विभाग अच्छी तरह से लगा नहीं पाया। तो ये नई नई कंपनियों से ठेके, नए नए ठेकेदार, नई नई कमीशनें, बंद करो जनता के पैसे को बर्बाद करना और सही और उचित निर्णय लो जो जनहित में हो, है ना। जनता आपके वादों पर भरोसा करती है तो अपने वादे निभाओ। उसके बाद राज्य के दर्जे की बात तब करना जब घोषणा पत्र में लिखित सभी घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जब आपने ये घोषणाएं की थी तब जम्मू कश्मीर के पास राज्य का दर्जा नहीं था। पहले वो अपनी घोषणाओं को पूरा करिए, उसके बाद आप राज्य के दर्जे की मांग करें तो वो अच्छा भी लगेगा। जनता को हक चाहिए, दिखावा नहीं। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय, ये जो आपने प्रीपेड मीटर की नई घोषणा की है, इसे तत्काल रद्द करिए। यदि कोई आपने ठेका लिया है या कोई इसमें हिस्सेदारी है तो उसको तत्काल बंद करिए और सामान्य मीटर सबके घरों में लगवाइए, और एक जायज़ बिल आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आज दिन तक डबल ए वाई जो आपने कहा था कि डबल ए वाई वाले बिजली का बिल नहीं देंगे, हमारे पड़ोस में डबल ए वाई वाले आज दिन तक बिल पे कर रहे हैं। और जब बिजली विभाग में जाके पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आपके लिए नए सोलर प्लांट लगेंगे, नए सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, वो आपके घरों में लगाए जाएंगे, तब डबल ए वाई वालों का बिल माफ़ होगा। ऐसी ठगी और बेईमानियां जम्मू कश्मीर से बंद होनी चाहिए।
जो कहा गया, जो घोषणा कर दी गई, उसे निभाया जाना चाहिए। धन्यवाद।